नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल गोंदिया, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट गोंदिया। तो मित्रों, हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है इंग्लिश में, मराठी में सुवर्ण काल और हिंदी में सुवर्ण काल। तो ये गोल्डन आवर क्या होता है? मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हर घर में हर बंदे को समझना जरूरी है ताकि आपका हार्ट हेल्दी हो। तो बेसिकली गोल्डन और ये कॉन्सेप्ट हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको पहले समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक क्या है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नली में चोकअप आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण हार्ट को खून सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो हार्ट बेसिकली क्या है? अगर हम इसको कार कंसिडर करें, अपने बॉडी को कार कंसिडर करें, तो हार्ट इंजन है और ये इंजन पूरी बॉडी चलाता है, बराबर। सेकेंड, हम इसको पंप भी कंसिडर किया जा सकता है कि एक पंप है जो खून पूरे बॉडी में फैलाता है। हर मिनट में 70 बार दबा के फेंक के पूरे बॉडी में खून फैलाता है। तो समझो कि अगर आपके इंजन को पेट्रोल ही ना मिले, ब्लड सप्लाई ही ना मिले या ऑक्सीजन ही ना मिले, तो इंजन फेल हो जाएगा, पंप फेल हो जाएगा। और उस कारणवश अगर इंजन फेल हो गया तो पूरी कार फेल हो जाएगी, पूरी बॉडी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हार्ट अटैक्स जो है ये वर्ल्ड के नंबर 1 किलर बीमारी है। अगर वर्ल्ड के कोई भी कोने में हम जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा डेथ होती है, मॉर्टेलिटी होती है, तो उसमें नंबर 1 बीमारी अगर कोई है तो हार्ट अटैक है। या इसको मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि कल चल के मेरी डेथ कैसे होने वाली है, तो प्रोबेबली हार्ट अटैक से होने वाली है। और ये मुझे आज से पता है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना, उसके बारे में नॉलेज रखना काफी जरूरी है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट, कि जब हार्ट अटैक में आपके हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नली चोकअप या बंद हो जाती है, तो अगर इसे हम गोल्डन आवर में खोल दे, शुरू के 1 घंटे में खोल दे, तो ब्लड सप्लाई पहले के जैसे चालू हो जाता है और हार्ट अटैक में होने वाली जो जीवन की जोखिम है, इससे बचा जा सकता है। तो गोल्डन आवर है कि शुरू के 60 मिनट में अगर आपके हार्ट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नामक एक छोटा सा ऑपरेशन अगर हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक में जीवन की जोखिम से बचाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो ऑपरेशन होता है, इसमें ना कोई चीरा होता है, ना कोई टाका होता है, ना बेहोश किया जाता है। एक अपनी जो पेंसिल होती है उसके नीब के इतना छोटा सा होल करके तारों द्वारा, लेटेस्ट साइंस द्वारा आपके हार्ट के ब्लॉकेज को बात करते करते खोला जाता है। पेशेंट को बेहोश तक नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आपको हार्ट अटैक आता है तो आपने आपके डॉक्टर साहब से ये डिस्कस करना चाहिए कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तुरंत से तुरंत करना है, ना कि लेट। तो कई बार हार्ट अटैक में जो पेशेंट्स है जो आते हैं हमारे पास, तो 99% पेशेंट ये बोल के आते हैं कि ये एसिडिटी है, ये गर्दन दर्द है, ये पेट दर्द है, या ये पिट्ठा दर्द है। तो बेसिकली जो जन सामान्य कॉमन मैन है, वो कभी ये धारणा से तो नहीं आएगा कि मुझे अटैक आया होगा। वो सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी की ही लैंग्वेज यूज करेगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके एक्सपर्ट की राय मानना। आप आपका मन बना के आए हो कि ये एसिडिटी है, लेकिन अगर एक्सपर्ट बोल रहा है कि हार्ट अटैक है, तो आपको उसकी मानना जरूरी है। क्यों? गोल्डन आवर। क्योंकि इस केस में हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम, जिसे टाइम इज मसल कहा जाता है। जितना टाइम वेस्ट होते जाएगा उतना आपका इंजन फेल होते जाएगा, उतना आपका जो मसल है वो डेड हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपके उंगली को बांध के रख दूं या खून सप्लाई बंद करूं, तो हो सकता है 4 घंटे में पूरी काली हो जाए और ये काम की ना रहे। तो उसी प्रकार अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई काफी लंबे देर तक बंद रहा और जल्द से जल्द चालू नहीं किया जाए, तो इसकी पंपिंग कमजोर हो जाती है। उसके जो दरवाजे होते हैं उसमें लीकेजेस हो जाते हैं। कई बार हार्ट फट जाता है, कई बार हार्ट कमजोर होने के कारण फेफड़े में पानी आ जाता है, कई बार अचानक से धड़कन बहुत कम या बहुत ज्यादा होकर जान की जोखिम हो जाती है। और ये काफी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। तो इसीलिए गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही अगर आपका एक्सपर्ट आपको कहते हैं कि हार्ट अटैक है, आपने तुरंत नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का उपचार शुरू के 1 घंटे में करना चाहिए, जिससे आपके आने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया उससे बचा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? हार्ट अटैक के बारे में जानना। तो हार्ट अटैक क्या होता है ये मैंने बताया। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं?
हार्ट अटैक के लक्षण आपने जो पिक्चरों में देखा होगा कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, ये काफी कम पेशेंट्स में होता है। जो आइडियली कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है कि अचानक से छाती में दर्द, भारीपन, घबराहट महसूस होना, अनइजीनेस महसूस होना, लेफ्ट साइड का जो आपका दर्द है वो लेफ्ट छाती का जो दर्द है वो लेफ्ट हाथ में फैलना। तो कई बार ये होता है कि सिर्फ लेफ्ट साइड दर्द नहीं होता है, आपके राइट हैंड में भी दर्द होता है। तो हार्ट अटैक का जो दर्द है कई बार नाक से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको दर्द होता है तो आपके एक्सपर्ट असेसमेंट करके बता देते हैं ये अटैक है या नहीं है। तो कई बार जब आप उसको एसिडिटी समझते हैं तो एसिडिटी में किसी की जान नहीं जाती, बट हार्ट अटैक में जा सकती है। तो हार्ट अटैक के बारे में, इन लक्षणों के बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आना, अचानक से बेहोश होना भी हार्ट अटैक हो सकता है। और तीन जो क्लास है जिनमें हो सकता है कि टिपिकल सिम्टम्स भी ना मिले, वो होते हैं कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है उनको ये कुछ सिम्टम्स भी ना हो और हार्ट अटैक हो। फीमेल्स में खासकर हो सकता है ऐसे सिम्टम्स ना हो, और डायबिटीज वाले में हो सकता है ऐसा ना हो। तो इनमें कई बार साइलेंट अटैक्स आते हैं। तो साइलेंट अटैक्स को आप आपके एक्सपर्ट से जान सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अनइजीनेस हो तो आपके एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। ईसीजी नामक छोटी सी जांच होती है, उससे हार्ट अटैक कई बार मालूम चल जाता है। हो सकता है कई बार आपको ब्लड टेस्ट करना पड़े, इको करना पड़े, बट ये टेस्टिंग काफी इमरजेंसी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें गोल्डन आवर में हार्ट अटैक को पकड़ के उस बंद नली को खोलना होता है। तो हार्ट अटैक क्या है ये आपको समझ गया, हार्ट अटैक के लक्षण समझ गए। अभी हार्ट अटैक बेसिकली सिर्फ बूढ़े लोगों में आता है, ये जो हमारा एक मिथ है वैसा नहीं है। आजकल हार्ट अटैक कम से कम उम्र में भी पाया जाता है, तो इसीलिए रेगुलर टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आइडियली 40s के बाद में तो रेगुलर कार्डियक स्क्रीनिंग हार्ट तज्ञ द्वारा कंपलसरी है, और कंपलसरी करना चाहिए जो हम नहीं करते। तो गोल्डन आवर या सुवर्ण काल का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके हार्ट को नॉर्मल रखा जाए, पंपिंग बचा के रखी जाए, और हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जाए। तो गोल्डन आवर में सबसे इंपॉर्टेंट है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। आप आपके नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर पूछे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एज अर्ली एज पॉसिबल कब कर सकते हैं, क्योंकि दवा गोली का जो उपचार है हार्ट अटैक में कि खून पतला करने का इंजेक्शन दे दिए या जो बड़ा पावरफुल इंजेक्शन होता है वो लगा दिए, ये सब करने के बाद भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो पावरफुल एजेंट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कहते हैं। इनका जो सक्सेस रेट है ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से काफी कम है, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम 70% जा सकते हैं, और एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% है। तो जो सबसे बेस्ट है, जो वर्ल्ड बेस्ट है हार्ट अटैक में, वो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और ये हमें करना है शुरू के 1 घंटे में। शुरू के 1 घंटे में आपको आपके नजदीकी हार्ट तज्ञ के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास हार्ट अटैक में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लेट हो रहा हो, 1 घंटे से ज्यादा आप काफी दूर रहते हैं, ऐसे केस में आप आपके नजदीकी एमडी डॉक्टर साहब के पास जाके थ्रोम्बोलिटिक एजेंट का यूज कर सकते हैं। बट अगर पॉसिबल हो कि 1 घंटे में पहुंच रहे हो तो हार्ट तज्ञ, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो नजदीकी एमडी के पास जाके आपका उपचार हार्ट अटैक में करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट, हार्ट अटैक की तकलीफें और हार्ट अटैक की लक्षणें, और हार्ट अटैक कितना सीरियस है या गंभीर बीमारी है, ये सबको मालूम होना जरूरी है। धन्यवाद।